हर हर महादेव। अप्सरा साधना में जो होता है, जो वास्तविकता में जो अप्सरा साधना की जो हकीकत है, हकीकत ये है कि जो लोग यह सोचते हैं कि हम शॉर्टकट, यदि कोई इस रास्ते पर चलना चाहे, अप्सरा साधना हो या फिर कोई भी साधना हो, सबसे पहले तो जल्दबाजी किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। और एक बात और समझना चाहिए, अनुभव कई स्वरूपों में शक्तियाँ देती हैं। सबसे पहले तो हम अप्सरा साधना हो या फिर कोई भी साधना हो, मुख्यतः यदि कोई धन के लिए हम साधना कर रहे हैं तो धन में हमारी गति होती है कि नहीं, और यदि धन में हमारी गति होती है तो उसके लिए व्यक्ति को धन का जो सब संकल्प लेता है, और यदि हम जैसे ही साधना स्टार्ट करते हैं और 10-5 दिन के बाद में, 10-20 दिन के बाद में हमें साधना के क्षेत्र में या फिर वो व्यापार के क्षेत्र में या फिर पैसे के क्षेत्र में यदि हमें उन्नति प्राप्त होती है तो यही समझा जाए कि हमारी शक्ति साथ है और हमसे शक्ति सध जाएगी और सिद्ध भी हो जाएगी। और जैसे कोई अपना व्यापार खोलना चाहता है और उसकी कोई योजना बन जाती है और उसका व्यापार में हमको सफलता मिलने लगती है, तो भी यही समझना चाहिए कि शक्ति हमारे साथ में है। और अप्सरा साधना की जो वास्तविकता है, जो मैं अपना व्यक्तिगत अपना अनुभव बताऊं कि मैंने कभी भी अप्सरा साधना यह सोच के नहीं की क्योंकि मुझे 21 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि मैं तो इस रहस्य को थोड़ा बहुत तो खैर पहले ही जानता था कि नॉर्मली कोई भी शक्ति को प्रत्यक्ष करने में थोड़ा सा बल लगता है, और ऐसा कोई ख़ास बल भी नहीं लगता है। केवल एक समझने वाली बात होती है कि हम जितना कोई भी शक्ति हो, जितना हम अपने किसी भी शक्ति को, मन को जोड़ पाते हैं, फल तो हमें तब भी मिलता है जब हम अपने मन को नहीं जोड़ पाते, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा निश्चित है, लेकिन अनुभव की जो बात होती है उसका संबंध होता है मन से। और मन एक ऐसी, यदि कोई भी साधना करने से पहले यदि किसी भी साधना को हम करना चाहें तो कर तो सकते हैं हम किसी भी साधना को, लेकिन सबसे पहले किसी भी साधना से हमारा मन जुड़ता है। जब हमारे मन में यह विचार आता है या फिर ये ख्याल आता है कि हमको इस साधना को करना चाहिए, फिर उसके बाद में पहली बात तो ये होती है कि हमारे मन में ख्याल आता है तो हम इस साधना को करें। दूसरी बात आती है सामग्री, कि सामग्री हमको सही प्राप्त हो जाए, और जब दूसरी चीज़ हमारा सही चीज़ आ जाती है हमारे हाथ में, हम सही सामग्री आ जाती है और विधान आ जाता है हमारे हाथ में, तो तीसरी चीज़ आती है कि हम इस साधना को जब आरंभ करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सोच के चलनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यह सोच के चलना चाहिए किसी भी साधना में कि जैसा हम सोच रहे हैं हम 21 दिन में साधना सिद्ध कर लेंगे या फिर 21 दिन में हमसे साधना सिद्ध हो जाएगी, तो इस बात को सोच के नहीं चलना चाहिए। इस बात को सोच के चलना चाहिए हमको साधना में, किसी भी साधना में, कि यदि हमको किसी कारणवश 21 दिन में सफलता नहीं मिली और पहली बार में सफलता नहीं मिली, और तो हम निराश ना हो। सबसे पहली बात, निराश ना हो, क्योंकि किसी भी शक्ति का अनुभव, जो सबसे पहला अनुभव जो देखा जाता है, किसी भी शक्ति को हम जब साधना करते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर हमें किसी भी शक्ति का अनुभव हो जाता है। और यदि रही बात 2 दिन में यदि किसी कारणवश अनुभव नहीं होता है तो उसका एक मुख्य कारण ये रहेगा कि हम मंत्र जाप कम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 दिन में अनुभव ना प्राप्त हो। लेकिन यदि हम कम मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो किसी भी शक्ति का अनुभव जो होता है वो 8वें दिन या फिर 10वें दिन के अंदर अंदर किसी भी शक्ति का कम मंत्र जाप पे, और यदि हम 21 माला मंत्र जप करते हैं तो 2 दिन में अनुभव होना नॉर्मल है और होना ही होना है। 2 दिन में साधारण एक अनुभव होता है, जो पहला अनुभव जो होता है। तो यदि किसी कारणवश 2 दिन में यदि अनुभव ना हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे आसपास में क्या घटना घट रही हैं, इन चीज़ों को, संकेतों को समझना चाहिए। और यदि किसी कारणवश 2 दिन में अनुभव नहीं होते हैं तो हमको 8-10 दिन, कोई बात नहीं, 8-10 दिन में कोई ना कोई छोटा मोटा अनुभव ज़रूर होगा, नॉर्मली ज़रूर होगा। और जब अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें हमने संकल्प में क्या संकल्प लिया है, कि जैसे अपने व्यापार के लिए हमने संकल्प में बोला है, या फिर अपनी जो हम जिस नौकरी को करते हैं उसमें जो ऊंची पोस्ट होती है उसके लिए हम प्रमोशन के लिए हमने संकल्प में लिया है,
और या फिर किसी कोई रोग वगैरह हो, या फिर जैसे किसी का विवाह ना हो रहा हो, और या फिर ऐसा कि हमसे लोग आकर्षित नहीं होते हैं तो उसका संकल्प लिया गया हो। तो इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में बारीकी से हमको अपनी बारीक बुद्धि से हमको इन चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए और प्रैक्टिकल करना चाहिए कि जब हम कोई भी संकल्प लेते हैं तो मुख्यतः कोई भी संकल्प आप लो तो उसको 21 दिन जब साधना करते हो, धीरे धीरे साधना करते हो, बीच में एक ऐसी परिस्थिति आती है किसी भी साधना, तो किसी भी बीच में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब 8-10 दिन, क्योंकि जो शुरू में जो जोश होता है किसी भी साधक का तो हाई रहता है, लेकिन 2-4 दिन साधना करने के बाद में जब हमको मेहनत हमारे शरीर पे जोर पड़ता है, क्योंकि सोचने से बहुत से लोग यह समझते हैं कि हम बड़ी आसानी से सोच लेते हैं कि 21 दिन बैठ जाएंगे और 2-3 घंटे बैठना कौन सी बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को ना समझा जाए। शुरू में तो हम जोश में कर लेते हैं, क्योंकि हमको शक्ति का दर्शन करना है और शक्ति का अनुभव होना है और शक्ति का अनुभव करना है, और हम शक्ति को इसलिए हमको ये इससे सिद्धि प्राप्त होगी और हमको ये शक्ति प्राप्त होगी। तो इन चीज़ों को तो पीछे रखे, सबसे पहले अपना फोकस रखें अपना साधना करने पर। और दूसरी बात, 2-4 दिन तो हम बड़े जोश में साधना मंत्र जप कर लेते हैं, 2-4 घंटे बैठ जाते हैं, लेकिन 5-7 दिन के बाद में थोड़ा सा मन उदास होता है, क्योंकि कोई भी हमको ऐसा बड़ा अनुभव नहीं होता है। और तो उससे निराश नहीं होना चाहिए किसी भी साधक को, क्योंकि ये क्षण हर साधक के साथ में आते हैं और हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये क्षण आते हैं, क्योंकि एक बार में किसी को भी सफलता नहीं मिलती और 2-4 दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जैसे हमारी 7-8 दिन के बाद में हमारी साधना परिपक्व होती जाती है, तो धीरे धीरे हमको शक्ति अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो इस समय पे हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा जोश हाई हो। तो इस समय पे हमको ऐसे वीडियो देखने चाहिए जो किसी भी चीज़ को जोश भरते हो। किसी भी चीज़ में ऐसे बहुत सी वीडियो होते हैं, यूट्यूब पर हैं ऐसे वीडियो जो किसी भी कर्म के प्रति या फिर किसी भी काम के प्रति जोश भरते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। क्योंकि कभी भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात अक्सर कही जाती है। तो लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ समझने वाली बात होती हैं। तो इन चीज़ों को 7वें 8वें दिन के बाद में थोड़ा सा मन जब उदास होता है तो हमको ऐसे वीडियो को देखना चाहिए, और हमको उदासीनता को छोड़ के हमको एक ऐसे अपने मन में एक वैसा विश्वास जगाना चाहिए, कोई बात नहीं, यदि 21 दिन हमारे खाली भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन साधना करके तो देखें हम। और जैसे तुम्हारी 12-13 दिन के बाद में साधना आगे बढ़ती जाती, क्योंकि 12-13 दिन में यदि 1000 मंत्र जप भी करते हैं तो आपके 12-13 दिन में 13,000 मंत्र जप सिद्ध हो गए, तो आपका एक क्षण पूरा हो गया। क्योंकि 10,000 मंत्र जप करने पे कोई भी साधना सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती है। अब हम उस सिद्धि को प्राप्त कैसे करना, इस विषय में बाद में आगे भी आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि उस सिद्धि का प्राप्त अनुभव वो प्रैक्टिकल कैसे करना है, या फिर उसका हमको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस चीज़ को बात के लिए छोड़ दें। धन्यवाद मित्रों, आगे आने वाले भाग में बताऊंगा और आपको। जय महाकाल।